हेलो गाइस, आज मैं लव सीनरी का एपिसोड 7 आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में जी यून अपने मैनेजर से पूछता है, क्या लियांग चेंग ने तुमसे कुछ पूछा था? मैनेजर कहता है, हाँ, लियांग चेंग ने आपकी बर्थ डेट पूछी थी मुझसे। जी यून कहता है, ऐसा कब हुआ? मैनेजर कहता है, जब मैं आपका फ़ोन लेने गया था तब। वहीं दूसरी ओर लूजिंग अपने दोस्तों के साथ प्रॉन खाने जाता है। फिर वहाँ ओकिया मिंग भी आ जाता है और वो उन सबके साथ प्रॉन खाने लगता है। ओकिया मिंग लूजिंग से कहता है, तुम बहुत स्लो हो। लूजिंग कहता है, ठीक है, देखते हैं कौन स्लो है। दूसरी ओर लियांग चेंग घर आ जाती है और वो लूजिंग को मैसेज करती है और कहती है, तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लूजिंग कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रॉन्स खा रहा हूँ। तुम घर आ गई? लियांग चेंग कहती है, हाँ, मैं घर आ गई हूँ। लूजिंग कहता है, मुझे बस 10 मिनट दे दो। ओकिया मिन लूजिंग से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लूजिंग कहता है, मैं मान गया कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। ओकिया मिंग खुश हो जाता है। फिर लूजिंग वेटर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये सारे प्रॉन्स छिले हुए पैक कर दो तुम। ओकिया मिंग पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लूजिंग कहता है, थैंक यू मुझे इतने सारे प्रॉन्स छील के देने के लिए। तुम लोग 2 बोल और मंगा लो और इसे मेरी तरफ से पार्टी समझो। जू ओकिया मिंग से कहता है, तुम इसे अपनी प्रैक्टिस समझ लेना। फिर लूजिंग प्रॉन्स लेके वहाँ से चला जाता है। लूजिंग भागते हुए घर जाता है और लियांग चेंग उसका वेट कर रही होती है। लूजिंग घर पहुँचते ही लियांग चेंग को मैसेज करता है और कहता है, मैं आ गया। लियांग चेंग कहती है, आज हम क्या खेलेंगे? लूजिंग कहता है, देखते हैं। फिर लूजिंग लियांग चेंग को वो स्कर्ट दिखाता है। लियांग चेंग कहती है, वाह, ये तो बहुत अच्छी है। लियांग चेंग पूछती है, क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? लूजिंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ, वो भी 1 युआन में। लियांग चेंग शर्माने लगती है। फिर लियांग चेंग और लूजिंग गेम स्टार्ट करते हैं। लूजिंग कहता है, क्या तुम्हें ये जगह याद है? लियांग चेंग कहती है, हाँ। लूजिंग कहता है, क्या मुझे तुम्हें सारे रूल्स दोबारा समझाने पड़ेंगे? लियांग चेंग कहती है, तुम दुश्मनों को संभालो और मैं सम्मान को। लूजिंग कहता है, काफ़ी समझदार हो तुम। फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। लूजिंग गोली चलाता है, लियांग चेंग भी उसे देख गोली चला देती है। सारे दुश्मन बाहर आ जाते हैं। लूजिंग उन पर फायरिंग करने लगता है। लियांग चेंग एक बार फिर सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। लियांग चेंग लूजिंग को गोलियां फेंक कर देती है। लूजिंग कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम खजाना लूट रही हो? लियांग चेंग कहती है, ये करना ज़रूरी है। लूजिंग कहता है, सर, इतना झुकाने की ज़रूरत नहीं है इस सामान को उठाने के लिए, बेवकूफ़। लियांग चेंग कहती है, मुझे इसका यही जोश पसंद है, कितना हैंडसम है ये। लूजिंग दुश्मनों से लड़ने लगता है और अम्ब्रेला खोलकर दुश्मनों की गोली से बचने लगता है। लियांग चेंग ये सब देख डर जाती है और वो दुश्मनों पर बारूद फेंक देती है। फिर लूजिंग लियांग चेंग के सामने आता है और लियांग चेंग उसे देख हंसने लगती है। लूजिंग कहता है, क्या तुम बारूद फेंकने से पहले मुझसे पूछ सकती हो? लियांग चेंग कहती है, हाँ। फिर लियांग चेंग लूजिंग को ड्रिंक निकाल कर देती है। लूजिंग कहता है, नॉट बैड, तुमने बहुत अच्छा खेला। लियांग चेंग लूजिंग को पीछे से देख हंसने लगती है। फिर लियांग चेंग और लूजिंग आगे बढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन उनके पीछे पीछे आते हैं। लियांग चेंग विंडो का दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अब सब तुम पर है। लूजिंग कहता है, कसकर पकड़ना। फिर लूजिंग अम्ब्रेला खोलकर खिड़की से कूद जाता है। लियांग चेंग और लूजिंग एक दूसरे को देखते हैं। नीचे उतरते ही बहुत सारे दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। लूजिंग कहता है, बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लियांग चेंग कहती है, हाँ, ज़रूर। तभी एक दुश्मन उन दोनों को बारूद से उड़ा देता है और लूजिंग और लियांग चेंग गेम हार जाते हैं। लियांग चेंग कहती है, तुमने तो कहा था कि जीत बस हमारी ही होगी। लूजिंग कहता है, मैं बस खतरा टालने की कोशिश कर रहा था। लियांग चेंग कहती है, तुम झूठे हो, मैंने पहली दफ़ा नहीं देखा, तुमने लाइव स्ट्रीम में भी तुम ऐसे कई बार हारे हो। लूजिंग कहता है, मैं अगर ये गेम हारा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लियांग चेंग कहती है, तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी वजह से गेम हार गए? फिर लूजिंग कहता है, लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रॉन्स खा लिए हैं। लियांग चेंग पूछती है, क्या टेस्टी थे प्रॉन्स? लूजिंग कहता है, हाँ, टेस्टी थे। लियांग चेंग कहती है, कहाँ खाने गए थे? लूजिंग कहता है, यूनिवर्सिटी के ईस्ट गेट।
लूजिंग कहता है अगर तुम कभी फ्री हो तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। लियांगचेंग कहती है इस बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे भी प्रॉन्स खाना तो बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी रात हो गई है, मैं आराम कर लूँ। लूजिंग कहता है ठीक है, गुड नाइट। लूजिंग और लियांगचेंग दोनों ही उदास हो जाते हैं। फिर लूजिंग के दोस्त उसके पास आते हैं और पूछते हैं कौन है वो लड़की, क्या हमारे स्कूल की है, कैसे मिले थे, क्या वो खूबसूरत है। लूजिंग पूछता है किस बारे में बात कर रहे हो। जू कहता है तुम प्रॉन्स ख़त्म किए बिना ही वहाँ से चले आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, प्रोग्रामिंग तो हो नहीं सकती, ज़रूर किसी लड़की का ही मामला है। लियोर पूछता है हमें भी तरीका बताओ लड़की पटाने का। लूजिंग कहता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लूजिंग के दोस्त कहते हैं तुम हमें सीरियस क्यों नहीं लेते हो। जू कहता है ये सब किस लिए, हमें इससे ज़बरदस्ती सच उगलवाना पड़ेगा। लूजिंग कहता है अगर मैंने झूठ बोला तो डिपार्टमेंट हेड खुद एग्ज़ाम पेपर फाइनल करेंगे। लूजिंग के दोस्त कहते हैं इतने जालिम मत बनो, हम सब तो मासूम हैं। लियांगचेंग लूजिंग के बारे में सोच रही होती है। फिर लियांगचेंग अपनी एक एल्बम उठाती है, लूजिंग को भेजने के लिए गिफ्ट तैयार करती है। दूसरी ओर जियायुन का मैनेजर कहता है आपको मिस जिंग ने डिनर पर बुलाया है। जियायुन कहता है मुझे नहीं जाना। मैनेजर कहता है अगर इसी जगह लियांगचेंग होती और वो आपको डिनर पर बुलाती तब आप मना नहीं करते, आप बता क्यों नहीं देते लियांगचेंग को अपने बारे में। जियायुन कहता है वो शायद कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती। लियांगचेंग कहती है कि तुमने इतने सारे कपड़े क्यों लिए हुए हैं, हम कोई वेकेशन पे जा रहे हैं क्या। के कहती है अगर वहाँ आपकी मुलाकात किसी हैंडसम लड़के से हो गई तो। लियांगचेंग कहती है क्या रिश्ते काम से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। के कहती है बस करो, मेरे सामने दिखावा मत करो, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में होती तो आपको इंस्पिरेशन के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लियांगचेंग उदास होकर कहती है मैं भला किससे मिल सकती हूँ। दूसरी ओर जूजू कहता है मेरी पैकिंग तो हो गई है। लूजिंग कहता है अच्छा तुम्हारा लैपटॉप, चार्जर, एडमिशन फॉर्म वो कहाँ है। जू कहता है ये सब तुम अपने बैग में क्यों नहीं रख लेते। लूजिंग जूजू का एडमिशन फॉर्म कचरे में से निकाल के देता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जूजू कहता है तुम एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते ताकि तुम्हारा मुझ पर से ध्यान हटे। लूजिंग धीमी आवाज़ में कहता है काश ऐसा हो सकता। दूसरी ओर लियांगचेंग और जियायुन फिर से मिलते हैं। जियायुन लियांगचेंग से ज्वेलरी डिसाइड करने को बोलता है। लियांगचेंग कहती है किसके लिए। जियायुन कहता है वो 7 दिसंबर को मॉम का बर्थडे है ना, तो बस उनके लिए ले रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ। लियांगचेंग कहती है कुछ भी तो नहीं। लियांगचेंग कहती है अगर पता लग जाए कि तुम्हारी मम्मी को कौन सी टाइप की ज्वेलरी पसंद है तो हमें आसानी होगी पसंद करने में, क्योंकि ये सभी बहुत प्यारे हैं। जियायुन कहता है चूज़ तो तुम्हें ही करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लियांगचेंग कहती है मुझे लगता है मिसेस लू पर यह जेड वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। जियायुन कहता है इसे पैक कर दीजिए। फिर जियायुन लियांगचेंग को थैंक्स कहता है। लियांगचेंग कहती है मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। दूसरी ओर जूजू कहता है मेरे लिए रुको। लूजिंग कहता है क्या जरूरत थी मोजो के लिए इतना बड़ा बैग लेने के लिए, हम सिर्फ वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। जू कहता है तुम्हें क्या पता सफाई क्या होती है। जू को एयरपोर्ट की रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है। वह कहती है आपकी इकोनॉमिक क्लास पूरी फुल हो चुकी है, क्या मैं आपकी सीट अपग्रेड करके फ़र्स्ट क्लास में डाल दूँ। जू खुश हो जाता है। जू लूजिंग से पूछता है लूजिंग तुमने कभी फ़र्स्ट क्लास में सफ़र किया है। लियांगचेंग की मैनेजर पूछती है के फ़्लाइट की क्या टाइमिंग है। के कहती है 7:50 पर। लियांगचेंग कहती है पिछले साल इन दिनों में मेरी नई एल्बम की सेल होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैनेजर कहती है फिक्र मत करो, इस साल भी ऐसा ही होगा। लूजिंग और लियांगचेंग दोनों एक ही फ़्लाइट में सफ़र करते हैं। लूजिंग लियांगचेंग को मैसेज करता है और कहता है मैं सुबह बिज़ी रहूँगा, अगर तुम्हें ब्यूटीफुल सोल खेलना है तो हम रात को खेल सकते हैं। जू के से पूछता है क्या वो लियांगचेंग है। के कहती है हाँ वो वही है, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जू लूजिंग को मैसेज करता है और पूछता है गेस करो मेरे साथ यहाँ फ़र्स्ट क्लास में कौन है। लूजिंग कहता है क्या तुमने मेरे हेडफोन्स देखे हैं। लूजिंग जू के पास जाता है, तभी लियांगचेंग का सोल गिर जाता है। लूजिंग उसे उठा कर देने लगता है।
लूजिंग लियांगचेंग को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। लियांगचेंग कहती है थैंक यू। लूजिंग लियांगचेंग को देखता ही रह जाता है। जू कहता है तुम वहीं क्यों खड़े रह गए। लूजिंग जू के पास जाता है और उससे पूछता है क्या हेडफोन्स तुम्हारे पास है। जू कहता है मैं देखता हूँ। लियांगचेंग लूजिंग को मैसेज करती है और कहती है मैं बिज़नेस ट्रिप पर जा रही हूँ, बिज़ी हूँ। लूजिंग पूछता है कहाँ। तभी लूजिंग देखता है कि लियांगचेंग भी रिप्लाई कर रही है। लियांगचेंग कहती है कौन जू। फिर लूजिंग हाँ का मैसेज भेज लियांगचेंग की ओर देखता है। तभी लियांगचेंग की मैनेजर उससे पूछती है तुम किसे मैसेज कर रही हो। लियांगचेंग कहती है मम्मी को, उनके लिए कपड़े पसंद कर रही हूँ। लूजिंग हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि लिटिल बॉक्स लियांगचेंग ही है। फिर लूजिंग लियांगचेंग को बहुत सारे मैसेज करता है, लेकिन लियांगचेंग एरोप्लेन मोड ऑन कर देती है फ़ोन में। जू लूजिंग को हेडफोन्स दे देता है। फिर लूजिंग जाने लगता है। जाने से पहले लूजिंग लियांगचेंग को लिटिल बॉक्स कहता है, लेकिन लियांगचेंग उसे नज़रअंदाज कर देती है और लूजिंग चला जाता है। लियांगचेंग लूजिंग को पीछे मुड़कर देखती है। लूजिंग हैरानी से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। लियांगचेंग की मैनेजर लियांगचेंग से पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लियांगचेंग कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी तरह एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।